हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। दिवाली करीब है और महिलाओं को हर दिन कुछ ना कुछ बनाना है और मुझे भी मेरे प्यारे कस्टमर्स को ऑर्डर पहुंचाना है, तो मैंने उनकी डिमांड पर बनाए हैं चॉकलेट कोकोनट लड्डू। तो देखिए मैं कितने सिंपल तरीके से आपको बताऊंगी। ये मैंने नारियल का क्रश किया हुआ चूरा या डेसिकेटेड नारियल इसको ले लिया है। ये टोटल 400 ग्राम है। और ये हम ले रहे हैं चोको चिप्स, ये वजन में 100 ग्राम है। और ये हमने लिया है कोको पाउडर, ये भी 100 ग्राम है। और ये हमने लिया है चॉकलेट पाउडर, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये 250 ग्राम है। यहाँ पर थोड़ा सा बटर लिया हुआ है, बिल्कुल ज़रा सा। और ये मिल्क मेड, अभी मैं छोटा ही ले रही हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो आगे और डालूँगी। तो बस इतने ही बेसिक सामान से बनाऊँगी चॉकलेट कोकोनट लड्डू। तो ये लड्डू बहुत आसानी से बन जाते हैं और अगर आप इनको रखना चाहें तो ये 2 महीने तक ख़राब भी नहीं होते हैं। तो मैं हर चीज़ मेजरमेंट से करती हूँ जिससे कि मेरी रेसिपी एक जैसी बने। तो यहाँ पर मैं हर चीज़ को तौल रही हूँ। तो इससे क्या होता है, जितने बार भी हम रेसिपी बनाते हैं वैसे ही बनती है, स्वाद में अंतर नहीं आता है। तो ये सारे सामान से हम आज बहुत बढ़िया आपको लड्डू बनाकर दिखाएंगे। तो ये देखिए मेरी कढ़ाई, और इधर दिवाली की साफ़ सफाई भी चालू हो गई है। एक एक चीज़ मैं धोकर सुखा रही हूँ। और ये मैंने कढ़ाई जो ख़रीदी है ये बहुत ही वज़न वाली कढ़ाई है। बताइए फ्रेंड कैसी है। इसका वज़न 1 किलो से ज़्यादा है। और ये मिरर फ्रेश कढ़ाई है, इसकी आप फिनिशिंग देख सकते हैं। रिफ्लेक्स मेरा बिल्कुल बढ़िया आ रहा है। बहुत ही अच्छी कढ़ाई मुझे लगी तो मैंने ले ली। तो अब मैं इसी कढ़ाई से ऑर्डर वाले लड्डू बनाऊंगी। तो फ्रेंड मैं कढ़ाई चढ़ा देती हूँ और अब रेसिपी बनाना शुरू करती हूँ। तो हमने यहाँ पर 1 क्यूब बटर लिया हुआ है, या 1 टेबल स्पून भी आप ले सकते हैं। तो बटर को हम पहले पिघला लेते हैं। आप चाहें तो देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देसी घी का जो फ्लेवर होता है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो पता चलता है कि इसमें देसी घी है। तो अब मैंने ये जो कोकोनट क्रश है इसको डाल दिया। धीमी आंच पर हल्का सा भून लेंगे 2 से 3 मिनट तक। सारी नमी निकाल देंगे और इसमें एक खुशबू आने लगेगी, तब तक हम भूनेंगे, कलर को चेंज नहीं करेंगे। तो ये देखिए भूनते भूनते कलर कुछ ऐसा हो गया है, बिल्कुल भुरभुरा सा हो गया है। बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। और जब इसमें आप हाथ लगाएंगे या मुट्ठी बनाकर पकड़ेंगे तो आपकी मुट्ठी में घी आ जाएगा, यानी कि जो कोकोनट में तेल होता है वो आपके हाथों में आ जाएगा। तो आप समझ जाइए कि ये पूरी तरह से भुनकर तैयार है। तो अब हम यहाँ मिल्क मेड डालेंगे। इस रेसिपी को लंबे समय तक रखने के लिए और टेस्ट इन्हेंस करने के लिए हमें मिल्क मेड की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप दूध का यूज़ करते हैं या खोए का यूज़ करते हैं तो वो रेसिपी को आप ज़्यादा दिन तक बाहर नहीं रख सकते हैं, 2 से 3 दिन ही बाहर रख सकते हैं। उसके बाद आपको 10 से 15 दिन में ही ख़त्म करनी पड़ेगी, और वो भी आपको फ्रिज में रखना पड़ेगा। लेकिन इसको आप आराम से 2 महीने तक बाहर रखिए और धीरे धीरे खाते रहिए, बिल्कुल भी जल्दी नहीं है। 2.5 चम्मच कोको पाउडर डाल देते हैं। और ये चॉकलेट पाउडर है, इसको हमें 4 चम्मच तक भर के डाल देना है। 100 ग्राम कोकोनट में 1 टेबल स्पून चॉकलेट पाउडर डाल दीजिए और 1 टीस्पून कोको पाउडर डाल दीजिए, माप परफेक्ट रहेगी। तो अब इन दोनों चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से मिला दिया है और ऊपर से मिल्क मेड डाल करके हम इसको चलाते रहेंगे। और तब तक चलाएंगे जब तक कि बिल्कुल एक सा नहीं हो जाएगा, सारा कलर एक जैसा नहीं आ जाएगा और सारी गांठें ख़त्म नहीं हो जाएंगी। तो ये देखिए चलाते चलाते पूरा चॉकलेट पाउडर बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसको मुट्ठी बना करके देख रही हूँ। अगर ये मुट्ठी में बन जाता है तो बिल्कुल सही है, और अगर नहीं बन रहा है तो फिर आप मिल्क मेड और बढ़ा दीजिए और आप लड्डू बनने की कंसिस्टेंसी तक मिश्रण को तैयार कर लीजिए। फ्लेम को बंद कर देती हूँ। मिश्रण अभी भी गर्म है, इसको कढ़ाई में रहने देते हैं जिससे कि लड्डू आसानी से बन जाए। थोड़ा सा ठंडा हो गया है। 5 मिनट के बाद मैं कढ़ाई को नीचे उतार रही हूँ। और अब इस कोकोनट के लड्डू के मसाले में मैं चोको चिप्स डालूंगी। तो ये मैंने आधे चोको चिप्स ले लिए हैं, इनको मिला दिया है। आप ये ध्यान रखिए कि कभी भी नारियल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, नहीं तो चोको चिप्स पिघल जाएंगे। अच्छे से मिला दिया। मुझे थोड़े कम लग रहे हैं, मेरे क्लाइंट को चॉकलेट बहुत पसंद है, तो थोड़े से मैंने और बढ़ा दिए और बहुत अच्छे से मिला दिया। और अब आप देख सकते हैं पास से कि कितने सारे चोको चिप्स भरे हुए हैं, क्योंकि मेरे क्लाइंट को इसी तरह के लड्डू चाहिए। उनको हर बाइट में बहुत सारे चोको चिप्स चाहिए, इसलिए मैं ये वाले लड्डू बना रही हूँ। और ये बेहतरीन गजब के स्वाद वाले लड्डू होते हैं। आप जब इन्हें खाएंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये लड्डू हैं, आपको चॉकलेट ही लगेगी। तो अब आप बना करके देख लीजिए। मैंने भी लड्डू को बना करके देख लिया है।
आसानी से बन रहे हैं। काफ़ी नमी होती है कोकोनट में। तो इस तरह से मैं सारे लड्डू बना करके तैयार कर लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे लड्डू कितने आसानी से बन गए और कितने सारे बन गए। फ्रेंड, ये इतनी आसान रेसिपी है, आप पहले से बना करके रख लीजिए और ख़राब होने का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि बिल्कुल भी पानी नहीं पड़ता है। ये देखिए कितना अच्छा मॉइस्चर है। अगर आपको लगे कि आप बराबर नहीं बांध पा रहे हैं तो आप इसमें मिल्क मेड थोड़ा सा और डालिए और अच्छे से बांध लीजिए। तो मेरे हाथ देख सकते हैं आप कितने चिकने हो गए हैं। काफ़ी घी होता है नारियल में भी उसका अपना, और मैं पूरे तन मन से लगी हुई हूँ। मुझे टाइम पर अपना ऑर्डर भी देना है, घर के भी काम निपटाने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, इतने लड्डू मैंने बना करके रख लिए हैं। तो इसमें से कुछ लड्डू जो बच जाएंगे वो मेरे घर के लिए हो जाएंगे। ये देखिए ये सारे लड्डू बन करके तैयार हैं। तो अब मैं इनको हल्का सा कोट कर दूंगी सूखे नारियल से। तो बनाते बनाते बाबूजी भी सामने आ गए हैं, मुझसे पूछ रहे हैं ये क्या बना रही हो। हमने कहा आप भी मेरे दर्शकों को बता दीजिए कि मैं लड्डू बना रही हूँ। अरे बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है। अच्छा बनाते हैं। अच्छा, तो क्या करें, ऑर्डर दें? लड्डू का ऑर्डर देना, दादाजी कह रहे हैं। हाँ, कभी भी चॉकलेट लड्डू का ऑर्डर देना हो तो हमको देना। बहुत अच्छे लड्डू बनाए हैं, इनमें बहुत सारे चॉको चिप्स पड़े हुए हैं। राहुल मर्चेंट जी का ऑर्डर रेडी है। तो फ्रेंड, जब मुझे पार्सल देना होता है तो मैं इस तरह से ऑर्डर को तैयार करती हूँ, फिर उनको अच्छे से रैप करती हूँ जिससे कि एक भी पीस बिगड़े ना और हमारे कस्टमर को पूरी बढ़िया पीस मिले। तो ये देखिए मैंने 2 कलर के एल्युमिनियम फाइल वाले रैपिंग पेपर लिए और इनमें एक एक लड्डू को बहुत अच्छे से रख के और अच्छे से दबा लिया है जिससे कि ये खुले ना और हमारा पार्सल जैसा हम भेजे वैसा ही हमारे क्लाइंट को मिले। तो ये देखिए राहुल मर्चेंट जी, जो हमको प्यार से भौजी कहते हैं, उनका ऑर्डर रेडी है। अब मैं अच्छे से पैक करूँगी और फिर मैं पार्सल करूँगी। तो फ्रेंड, मेरी ये रेसिपी और ये मेरा पार्सल आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। नमस्कार।